बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम सहरी के स्पेशल ट्रांसमिशन में। गुफ्तगू हो रही है आज गदागरी पर। देखा जाए तो हमारा पूरा मुल्क इस वक्त गदागरी का शिकार है, हमारे हुक्मरान इसका शिकार है। जगह जगह जाके हमारे मुल्क के नाम पे भीख मांगी जाती है और कितने ही अरबों डॉलर्स के हम इस वक्त जो है कर्जे तले दब चुके हैं। हमारा बच्चा बच्चा दबा हुआ है। मेरा ख्याल है ये हमारी घुटियों में नहीं डल गया, तो हम इसकी जड़ को पकड़ें कहाँ से। मतलब अब एक दिन मुझे एक मिला तो उसने कहा जब तेरा बड़ा मांगता है, तो उसका इशारा था जब तेरा बड़ा मांगता है उसको कुछ नहीं कहते, हम मांग रहे हैं तो हमें देते हुए बड़े अजाब लगता है। तो मैं उसकी शक्ल ही देखती रहेगी कि क्या इसने लाजवाब कर दिया मुझे। मैंने कहा हाँ भाई सही बात है, उसको कुछ नहीं कह सकते। तो इस सूरत हाल में हमारे हुक्मरानों के लिए भी कोई एक जरूर मैं चाहूंगी कि आप रोशनी जरूर दिखाएं। देखिए मैं एक बात कहूंगा कि जैसा फरमाया वाला ताअवनु, तुम्हें साथ नहीं निभाना गुनाहों में। आप हदीस पाक का मफहूम आता है कि अगर किसी को मांगना है तो सुल्तान से मांगे। ये हदीस का मफहूम है कि सुल्तान जो है ना वो आपकी हाजत पूरी करे। अब इससे मुराद यहाँ सुल्तान खुद मांग रहा है, बिल्कुल, यहाँ हाकिम खुद भी मांग रहा है। तो अब बात ये कि जब बड़ा भी भिखारी हो, छोटा भी भिखारी हो, तो दोनों ही भीख मांग रहे हैं। यही तो मसला यहाँ पर यही है कि हर कोई अपनी जगह जो है ना वो भीख मांग रहा है। बिल्कुल। अब इसमें कोई छुप के मांग रहा है, कोई भेद बदल के मांग रहा है। यहाँ पर असल बात ये आ रही है कि यहाँ पर अब्दुल इंसाफ का जब म्यार खत्म हो जाएगा ना, फिर लोग भेद बदल के ही आएंगे, लोग फिर धोखा दही कहेंगे, लोग चीटिंग करेंगे। तो असल चीज वही कि जब अब्दुल इंसाफ कायम होगा तब मामला बेहतर होंगे। जब इस्लामी रियासत का एक सिस्टम है, इस्लामी रियासत में मुफ्ती साहब बैतुल माल होता है। जी 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 जी। और उसमें गुरबा का एक हिस्सा होता है। वो तो सबसे बड़े गरीब तो वही खुद है। अब हमारे यहाँ जो है क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक अगर हम इंसाफ की बात करें तो अंग्रेजों का निज़ाम चल रहा है। बिल्कुल इस्लामी रियासत नहीं है। जब भी तो ये अनारकी फैली हुई है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। तो जब तक इस्लामी वो नहीं होगा, बैतुल माल का एक कानून है, जब तक पाकिस्तान में वो राइज हो, अदल हो, इंसाफ हो, तो फिर फकीर हो ही ना नहीं। अच्छा, एक सबसे अफसोस इस बात पे होता है कि जब अल्लाह माफ करे हमारे यहाँ कोई डिजास्टर आता है, जैसे जलजिला आया था, तो उसमें बहुत फंडिंग हुई थी, लेकिन जब मैं वहां गया 2 साल बाद 3 साल बाद, तो जो बेचारे मुस्तहिक से उनको तो कुछ नहीं मिला, और वो जितनी ज़कात और जितने फंड थे वो सब खा गए। ये तो अल्लाह माफ करे सूरत हाल है। जाके फिर इंसान को भी सोचना चाहिए कि मर के उसने खुदा को ही मुंह दिखाना है। और आप किसी नाहक का और किसी उसका जब हक मारते हैं तो उसका तो पता नहीं क्या ही गुनाह होगा। मैं बिल्कुल इसके मामले में नहीं बोलने वाली, ये आपका रब का मामला है कि आपने जो किया वो आपने जवाब। एक बात कहूंगा कि जिनको मांगने की आदत हो जाती है ना, फिर वो जिंदगी भरी मांगते ही रहते हैं। तो बात इतनी सी है कि आपको मांगना है तो रब से मांगे, और वो दर ऐसा दर है कि सारे जो है ना वो आपको क्या देंगे जो रब आपको अता फरमाए। तो आप अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला आपको अता करने वाला है। वक्त जनाब कम है, दुआ की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब आमीन कहिएगा। सैयद खुर्शीद कासिम, सैयद सरवर कासिम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। अंबर के लिए दुआ करें कि इनके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो। और आफिया लिखती हैं कि इनके लिए दुआ करें कि इनकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अता फरमाए। नबील लिखते हैं कि उनके भाई को स्नैचिंग के दौरान जो है वो गोली मार दी गई है, उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल आमीन आमीन, और सबको शर से बचाए। खास तौर पे ये जो आफत आती है, नागहानी आफतों से बचाए मौला, और सबको, पूरे पाकिस्तान को अपने रहम से, मालिक तूने हमेशा हम पे रहम और करम किया है, इसी तरह अपना करम बनाए रखना मौला। और ये जो हमारी छोटी सी इबादत है, जिस गुफ्तगू में हम कोशिश करते हैं कोई एक नेक पैगाम पहुंचाने की, उस गुफ्तगू में जेर ज़बर की जो भी गलती हो उसको माफ़ करते हुए हमारी इबादतों को तू कबूल फरमा। इसी के साथ जनाब इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।